नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। हथेली में जब भी पितृ दोष, पितृ ऋण, राहु दोष या काल शब्द दोष जैसे तमाम तरह के दोष होते हैं, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण योग निर्मित होते हैं जो इस बात को साफ रूप से दर्शा रहे होते हैं कि आपको आपके पितृ पूर्वज कुल देवी देवता की आराधना करने की सख्त जरूरत है। जीवन में तमाम तरह की जो अड़चने, बाधाएं या दुख आ रही होती हैं, जिसका कोई हाथ पे नहीं होता, अचानक से तमाम तरह के दिक्कत एवं परेशानी बढ़ती ही चली जाती है। तो ये बहुत बड़े ऋण को बतला रहा होता है। जब भी हम अपने जीवन में किन्हीं को भूल जाते हैं या सम्मान नहीं दे पाते हैं या अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाते हैं, तो ये सब दुख परेशानी हमें यही बतला रही होती है कि आपको उन्हें खुश करना है। उन्हें का तात्पर्य है आपके पितृ पूर्वज, कुल देवी देवता और तमाम तरह की अदृश्य शक्तियां जो आपको विरासत में मिली है। उन्हें खुश करने से या उनके लिए काम करने से या दान धर्म करने से या पूजा पाठ करने से सभी तरह के दोषों का नाश होना प्रारंभ होता है। तो सर्वप्रथम जब पितृ दोष के योग निर्मित होते हैं तो हथेली में कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं निर्मित होती हैं जो साफ रूप से बतला रही होती है कि इन सब विषयों में आपको सावधान हो जाना चाहिए और अपने कर्म को और सात्विक कर्मों को और तमाम तरह के रिचुअल्स जैसी चीजों को बढ़ा देना चाहिए। जैसे यहाँ पर जब भी बिल्कुल मंगल के क्षेत्र से निकलती हुई कोई रेखा राहु से होते हुए बिल्कुल आपके जीवन रेखा, भाग्य, मस्तिष्क और हृदय रेखा तक को छू जाए काट करके, तो इसका तात्पर्य होता है पितृ ऋण और पितृ दोष। जिसके अतिरिक्त हमेशा ये देखने को मिला है कि वंशवाद में तकलीफ आती है। जो वंश होते हैं वो लायक या सफल नहीं हो पाते या फिर किसी तरह का लाभ यहाँ से मिल नहीं पाता है। दूसरा, सहयोग की जीवन में बहुत ज्यादा कमी होती है, इसलिए लोगों का छूटना लगा रहता है। हमेशा किसी भी तरह की चिंताएं, बाधाएं, तकलीफ, परेशानी, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, भाग्य में कमी और स्वास्थ्य हानि जैसे योग यहाँ निर्मित होते हैं। इन सारी बातों से ना ही घबराना है और ना ही चिंतित होना है, ना ही भयभीत होना है। अधिकतर मामलों में ये रेखाएं आज के टाइम पे बहुत लोगों के हाथ में पाई जा रही है और इन सबका सिंपल यही काम है कि इनका समाधान पे ध्यान दिया जाए तो इन रेखाओं का असर धीरे धीरे खत्म होना शुरू होता है। कुंडली में भी यही योग निर्मित होते हैं जिसका जन्मजात उपाय व्यक्ति से करवाया जाता है या पूजा पाठ कराया जाता है। वही चीज हथेली में आपको ऐसे साफ रूप से देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इस मंगल की रेखा ने जीवन रेखा को जब काटा तो स्वास्थ्य हानि या किसी अपने का खोना या घर परिवार में बहुत बड़ी तकलीफ का आना यह संकेत देता है। और यह स्थिति आपके जीवन में 36 से 38 के मध्य में स्वास्थ्य के विषय में, घर परिवार के विषय में देखने को मिली। तकरीबन 40 और 42 के मध्य तक आते आते भाग्य में हानि, जैसे धन हानि, किसी भी तरह के कार्यों में बाधा, काम पूरे नहीं होना, किसी भी तरह के प्रयत्न प्रयास में सफल ना होना, और फिर उसके बाद जो आपका यहाँ 44 से लेकर के 48 तक का समय है, मानसिक कष्ट और प्रताड़ना से पूरा का पूरा देखने को मिल रहा है। आगे चल करके इन्हीं सब के कारण आपको 52 के आसपास में स्वास्थ्य हानि भी हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा कष्ट आपको आने नहीं वाला है, क्योंकि जब परमात्मा दयालु, कृपालु या मददगार किसी के लिए होता है तो कहीं ना कहीं से सहयोग भेजता है। तो हस्तरेखा माध्यम से या कुंडली विश्लेषण माध्यम से या किसी के द्वारा एडवाइस सजेशन से हमारे जीवन में सुधार होना शुरू होता है, क्योंकि प्रकृति इतनी कठोर नहीं होती। परमात्मा बेहद दयालु होता है, बस हमें तैयार होता है उनके संदेशों को सुनने के लिए या समझने के लिए। तो यहाँ पर ये जब इस तरह के योग निर्मित होते हैं तो स्पाउस का अर्ली एज में चले जाना या स्पाउस का सपोर्ट नहीं मिल पाना, देन आफ्टर बच्चों के द्वारा पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पाना, घर परिवार का सहयोग नहीं मिल पाना, ऐसे तमाम तरह के कष्ट यहाँ पर और भी ज्यादा निर्मित होते जाते हैं। दूसरा, जब भी सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में इस तरह से आप देखेंगे तो जालीनुमा आकृति बनती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकेंगे ये पूरी की पूरी जालीनुमा आकृति इन्हीं सब रेखाओं के अतिरिक्त छोटे छोटे स्तर पे बनी हुई है। जब इस तरह के योग निर्मित होते हैं तो सूर्य यहाँ पर आपके घर परिवार, मान सम्मान, धन दौलत, सफलता, उन्नति जैसी चीजों के कारक है और जालीनुमा आकृति सभी तरह की सफलताओं को बांधे रखती है। अब इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलते हैं। बहुत बार ये स्थिति इसलिए भी उत्पन्न होती है कि बहुत बड़ा पेंडिंग कर्मा रह गया है आपके एक तरीके से पिता, दादा, परदादा या फिर ससुराल पक्ष के द्वारा भी, यानी जो प्रॉब्लम लीनिएज में देखने को मिलता है, यानी बाय बर्थ या खानदान आ रहा होता है, वो कंटिन्यू हो रहा होता है। दूसरा, किसी का श्राप कह लें या नजर कह लें, वो भी बहुत बड़े स्तर पे लगा रहता है।
तो जब भी महिला हथेली विश्लेषण में सूर्य की स्थिति देखी जाती है तो उसमें हर मेल पर्सन आते हैं, जैसे कि फादर, आपके पार्टनर और आपके चाइल्ड। और इस तरह की जालीनुमा आकृति में हाईली चांसेस है कि जो आपके बच्चे हैं और खासकर जो लड़का है उस पर नजर दोष, हवा बाधा जैसी चीजें बहुत भयंकर रूप से की गई है। इन्हीं सारी चीजों के कारण किसी तरह का समाधान या उपाय या किसी भी तरह की समझाइश पूर्ण रूप से काम नहीं आ पा रही है और यह और विकट स्थिति और नकारात्मक स्थिति में तब्दील होते जा रही है। यहाँ पर आप एक और कॉम्बिनेशन देखेंगे, वो है आपके चंद्र के क्षेत्र पर। जब भी चंद्र का क्षेत्र एक तरीके से दबना शुरू होता है तो ये मानसिक कष्ट के साथ में भावनात्मक कष्ट को और अकेले मन को दुखी रहने की योगों को निर्मित करने लगता है, जिसके कारण डर भय चिंता घर करने लगती है। लेकिन उन्हीं सबके अतिरिक्त जब इन सब तरह की आड़ी रेखाएं बेहद मजबूत स्थिति में मौजूद होने लगे तो बार बार विचारों में परिवर्तन भी देखने को मिलता है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग भी आती है और अंततः कोई रास्ता नहीं निकल पाता कि किस तरफ ध्यान लगाए या मन लगाए, क्योंकि धीरे धीरे कर नीरसता बढ़ती जाती है। मन ही अशुद्ध रहेगा, दुखी रहेगा तो उसका पूरा इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ना शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह की रेखा ने पितृ ऋण को दर्शाया और जो दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं सूर्य अथवा चंद्र, जो रोशनी प्रदान करते हैं, साक्षात्कार रूप से हमें दिखलाई देते हैं, ये हथेली में पूर्ण रूप से पीड़ित है। इन्हीं सब कारणों से बच्चों का दूर होना या बच्चों का नहीं समझना या अकेलापन होना या बच्चों को लेकर चिंता होना, तमाम तरह की ये स्थितियां उत्पन्न हो रखी है। यहाँ पर आपको तीनों ही रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद में जाकर के आपकी स्थिति में सुधार होगा। और एक इंडिकेशन अगेन, क्योंकि हस्तरेखा में सिर्फ नकारात्मक बातें ही नहीं होती, उम्मीदें जरूर रखी जाती है कि क्या आगे चल करके उम्मीद है, क्या आगे चल करके हो सकता है सकारात्मक तौर तरीके से। तो उसके लिए कुछ इंडिकेशन मौजूद है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। जीवन रेखा से जब भी बाहर की तरफ रेखा निकल रही होती है तो ये लाइफ में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस को रिप्रेजेंट करती है। इस कंडीशन में जन्म स्थान में परिवर्तन होना, स्थानांतरण होना, नए जगह पर जाना, नए तरह की जीवन शैली प्रारंभ होना और सुखमय जीवन शैली प्रारंभ होना, यह जीवन रेखा दर्शाती है। यह समय आपके जीवन में करेक्ट 49 और 50 के एज में आने वाला है। और उससे भी अच्छी बात यहाँ पर यह देखिए कि बिल्कुल इसी समय पर आपकी सबसे सफल रेखा, पूरे जीवन रेखा के अतिरिक्त इतनी मजबूत आपकी भाग्य रेखा नहीं निकली, जो करेक्ट यहाँ पर आपके 52 के एज तक आते आते निकल गई। तो इसका सीधा तात्पर्य हो रहा है कि 52 के एज तक आते आते आज जितने भी तकलीफ, परेशानी और मसले हैं आपके जीवन में, क्योंकि यह भाग्य रेखा हो सकता था कि जीवन रेखा से निकल जाती कि आपके मेहनत, प्रयत्न, प्रयास से लाभ मिलता या धन की स्थिति में मजबूती आ जाती या घर का सुख मिलता, लेकिन ये रेखा जागृत हुई है शुक्र के क्षेत्र से। और शुक्र यहाँ पर दर्शाते हैं घर परिवार के क्लोज मेंबर्स को, जैसे आपके पार्टनर, आपके चाइल्ड, आपके ब्लड के रिलेशंस। यहाँ से आपको बहुत बड़े स्तर का सपोर्ट मिलने वाला है, जो आपके भाग्य को पूर्ण रूप से तब्दील करने वाला है, अभाग्य को भाग्य में बनाने वाला है। क्योंकि यहाँ से जब रेखा निकल के चाहे किसी भी पर्वत की तरफ देख रही हो या जा रही हो, लेकिन यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया तो ये इस बात की निशानी होती है कि अच्छा समय आ रहा है। अब जैसे बुध की तरफ ये चीज यानी ये रेखा देख रही है, तो बुध यहाँ पर आपके कॉन्टेक्ट, रिलेशन और कम्युनिकेशंस भी होता है, इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस होता है या नॉलेज, इंफॉर्मेशन भी होता है। इन सारी चीजों के द्वारा भी आपको लाभ मिलने वाला है और बहुत सारे लोग आपके सहयोग में आने वाले हैं इन 4 साल के अतिरिक्त में, जिसके कारण शुक्र जो घर परिवार की स्थिति को दर्शाता है, यहाँ की स्थिति पूर्ण रूप से अच्छी होने वाली रहेगी। 100 नहीं 1000% आपका बच्चा आपके पास आने वाला है, जैसे ही ये पितृ ऋण और हवा बाधा खत्म होती है। बच्चे भी अपने जीवन में सेटल्ड होते हुए और आपके साथ में रहते हुए और पूर्ण रूप से इन दोनों का लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि गुरु की स्थिति पर आड़ी रेखा बड़ी मजबूती से मौजूद है। और इस आड़ी रेखा की निशानी है, इतिहास गवाह है इसका, कि आप जैसे जातक परमात्मा के निकट होते हैं, परमात्मा इतने ज्यादा खराब स्थिति या एकदम अकेला असहाय आप जैसे जातकों को नहीं छोड़ते हैं। जीवन भर में किया गया पुण्य या मेहनत कर्म का लाभ बच्चों के द्वारा भी अंततः प्राप्त होता है, इसलिए बच्चे लायक, संस्कारी, सफल, सेवा अच्छे करने वाले निकलते हैं।
तो यहाँ पर गुरु की स्थिति में मजबूती आई, भाग्य रेखा की स्थिति में मजबूती आई, इन दोनों के कारण से आपकी जीवन रेखा पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति में है और फिर लगातार इसमें ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो जीवन भर का सुख कभी न भोगा हो, ये सुख आप उम्र 50 और 52 के बाद से कंटिन्यू भोगने वाले हैं। इसीलिए यह बहुत खुशहाल जीवन शैली की एक महत्वपूर्ण निशानी है। अब जैसे इस तरह के मजबूत योग यहाँ पर दिखाई दिए हैं, वर्तमान जैसी स्थिति है तो दिखता नहीं है कि भविष्य ऐसा है, लेकिन होता यह है कि जब भी हथेली में कोई मजबूत चिन्ह निर्मित होता है तो उसके इम्पैक्ट धीरे धीरे कर हर जगह दिखता है। तो जैसे मस्तिष्क रेखा यानी आपका बुद्धि, विवेक, ज्ञान, आपकी मानसिकता, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ रेखाएं काफी मजबूत स्थिति में है और बाहरी मंगल की तरफ से भी रेखाएं आ रही है जो मानसिक बल को बढ़ा देती है, हर तरह की परेशानी का समाधान करने की क्षमता रखती है और अंततः व्यक्ति को उनकी योजनाओं में विजय प्राप्त करवाती है। इसीलिए इस कंडीशन में रोग, ऋण, तमाम तरह के शत्रु से मुक्ति जीवन में मिलती है और यह स्थिति आप देखेंगे तो करेक्ट आपको 48 के बाद से बनना शुरू है, लेकिन 50 की उम्र तक इसका असर आ जाएगा। इसके बाद हृदय रेखा में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपकी रेखाएं काफी मजबूत रूप से नीचे की तरफ है, तो जो सेवा आपको मिलना चाहिए आपके बच्चों के द्वारा वो भी मिलेगा और जो उन्हें सुख आपको देना चाहिए वो भी आप दे सकेंगे। आप अपने घर परिवार के प्रति हमेशा से ही बहुत ज्यादा समर्पित रहे हैं, अपने आप को पूरा जो जब तक झकझोर देते हैं सेवा करने में, अपने आप का ध्यान नहीं रख पाते हैं सिर्फ अपने घर परिवार के लिए, तो इस तरह की रेखा आती है तो इन रिटर्न वो चीज प्राप्त होती भी है। तो वो यहाँ पर हृदय रेखा दर्शा रही है कि स्वास्थ्य में भी आपको बड़ी तकलीफ परेशानी 52-55 के बाद से नहीं आएगा और आमतौर पर लोगों को यहीं पे सबसे ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल जाती है। इसके बाद में हम भाग्य रेखा की स्थिति में देख सकेंगे तो भाग्य रेखा में भी आप पाएंगे कि बायफोर्क का साइन बना हुआ है और गुरु की तरफ अत्यधिक रेखाएं झुकती जा रही है। तो गुरु यहाँ पर आपके धर्म, कर्म, ज्ञान के स्तर को और पुण्य प्रताप जैसी चीजों को दर्शा रहे होते हैं और भाग्य रेखा का यहाँ पर झुकना इस बात को दर्शा रहा है कि आध्यात्मिक मार्ग से सारी स्थितियां आपके पक्ष में होने वाली है। बायफोर्क के कॉम्बिनेशन में यह भाग्य को चमकाता है। आमतौर पे इस कंडीशन में अधिक खर्च, अधिक आय देखने को मिलता है, धन की स्थिति में मजबूती होती है, लेकिन इस तरह के बायफोर्क कॉम्बिनेशन में जैसे कोई इंसान अपने दोनों हाथ उठा करके आकाश की तरफ देख रहा हो और किसी को गले लगा रहा हो, इस तरह के अनुभव करवाता है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि यह भाग्यशाली बनाता है, भाग्य मजबूत करता है। और भाग्य चमकाने का मतलब कि एकाएक अनएक्सपेक्टेड गेन्स और सक्सेस, अचानक से मिला हुआ लाभ, अचानक से पूर्ण हुई कोई इच्छा, मनोकामना, जहां उम्मीद खो दिया हो वहीं पे सर्वाधिक काम बनने जैसे योग यह निर्मित करता है और यह उम्र को भी बढ़ाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पहले आपके नेगेटिव साइन जैसे कि आड़ी रेखा का यहाँ पर होना, सूर्य का खराब होना, राहु रेखा का बड़ी प्रबलता से मस्तिष्क रेखा पे बार बार आना, जीवन रेखा का फैलना, ये सब स्थितियां थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे स्थिति अच्छी हुई तो 3 महत्वपूर्ण योग यहाँ पर आपके निर्मित हो गए। इसी चीज को कंफर्म करेंगे लेफ्ट हैंड पे, तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि आपकी एक जीवन रेखा पूर्ण रूप से खत्म हुई और दूसरी जीवन रेखा यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रारंभ हुई। जीवन रेखा जब इस तरीके से बदलती है तो जीवन भर का जो कष्ट और परेशानी या एक घिसा पिटा जो जिंदगी रहता है वो खत्म होकर के पूर्ण रूप से एक नया जीवन स्थापित होता है, जिसमें तमाम तरह की सुख सुविधा, संसाधन, खुशियां, आनंद, मंगलमय स्थितियां उत्पन्न होती है। इसीलिए जीवन रेखा का आगे की तरफ बढ़ करके चलना काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। और ये स्थिति को अगर हम यहाँ पर देखने जाएं तो फिर से यहाँ पर 52 का एज और उसके बाद का समय आ रहा है। इसी समय से आपकी भाग्य रेखा निकली हुई है और लेफ्ट हैंड बतलाता है आपके प्रारब्ध को, क्या भाग्य आप लेकर के आए हैं। तो अभी तक वो जीवन आपका चला जो आपके माता पिता या परिस्थिति, समाज के द्वारा निर्मित किया गया। 52 के बाद से वो समय आपका चलेगा जो आप अपने अनुसार, इच्छा अनुसार निर्मित करना चाहेंगे। इसीलिए इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, अपने द्वारा निर्मित की गई भाग्य रेखा। तो यहाँ पर भी मजबूत आप एक चिन्ह देख सकते हैं। इधर पर भी आपके बायफोर्क का साइन आड़ी रेखा गुरु पर मजबूती से खड़ी हुई है और सूर्य के अंत में भी बायफोर्क बन गया। तो यानी जो वंश में हानि होने की योग है वो लेफ्ट हैंड में खत्म होते दिख रहे हैं। बस हमें अपने सात्विक कर्म को, पुण्य को और तमाम तरह की अदृश्य शक्तियों की जरूरतों को पूर्ण करने की जरूरत है। ये चीज करते से ही आपको इसी साल से परिणाम देखने को मिलेगा और हिम्मत मत हारिए, हर चीज आपके पक्ष में होगी।
आपने किसी का कोई बुरा नहीं किया। जब हथेली में अधिकतर मामलों में सीधी खड़ी रेखा होती है, जो राइट हैंड में हमने देखी ही, तो बेहद मित्रता पूर्वक स्वभाव होती है, मददगार किस्म का व्यक्तित्व होता है। ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति होने के कारण छल कपट ईर्ष्या द्वेषहीन भावना तमाम तरह की ऐसी नकारात्मक चीजों से दूर देखने को मिलते हैं। किसी को किसी भी तरह का दुख ना पहुंचे, ऐसी हमेशा मानसिकता भावनाएं होती हैं। तो परमात्मा इतने खराब नहीं हो सकते, इसीलिए अंततः आपके पक्ष में ही सारी बात आते हुए देखने को मिलेगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।